दोस्तों, संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद देखने में आता है। हर घर में प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है, हर घर में लड़ाई झगड़ा है। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है, जो दीवानी न्यायालय है, वो भरे पड़े हैं। उनमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम कैसे करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि अपना नाम कराना चाहता है, लेकिन जो उसके अन्य खातेदार होते हैं या जो अन्य रिश्तेदार होते हैं जिससे उनका संबंध होता है, वो उसका जो हिस्सा है वो उसे देने के लिए तैयार नहीं होते। या यदि वो कहता है कि तुम्हें आज तहसील में आना है, साइन करने हैं, मैं अपना हिस्सा अपने नाम करा रहा हूँ, तो वो अपनी सहमति नहीं देते या वो नहीं आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने हिस्से की भूमि को आप अपने नाम कैसे करा सकते हैं, आज की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो कंडीशन होती है, यदि आप अपना हिस्सा अपने नाम कराना चाहते हैं तो जो अन्य रिश्तेदार है, जो अन्य सगे संबंधी है, चाचा ताऊ कोई भी हो सकता है, यदि वो आपके नाम आपका हिस्सा कराने से इनकार करते हैं, तब आपको क्या करना है, तो आपको एक सिविल सूट फाइल करना होता है। दीवानी न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट डालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो वो उस भूमि के दस्तावेज जो आप अपने नाम कराना चाहते हैं, उसके दस्तावेज यदि उन व्यक्तियों के पास है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको उसके कागजात नहीं देते, वो मना कर देते हैं, तो आपको इससे भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता होगी। ओरिजिनल तो आपको लगाना भी नहीं होता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी जो उसकी सत्य प्रतिलिपि होती है उसकी फोटोस्टेट निकलवानी होती है। वो आप रिकॉर्ड रूम से, तहसील से निकलवा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उसकी भी जानकारी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आप उसकी नकल कैसे निकलवा सकते हैं। तो आपको सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर लेने के बाद कोर्ट में पार्टीशन सूट डालना होगा। उसके लिए आपको कोर्ट फीस देनी होती है। यदि सपोज दैट आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आप 5 खातेदार हैं, जिसमें से एक आप है और 4 अन्य लोग हैं, तो आपके हिस्से में कितने की प्रॉपर्टी आएगी, 20 लाख की। तो 20 लाख की जो कोर्ट फीस होगी, 1.5-2% आपको कोर्ट फीस देनी होती है। तो आप 40-50 हजार रुपए की उसमें कोर्ट फीस लगानी होगी, तब जाकर के आप सिविल सूट या जो पार्टीशन सूट आप फाइल करेंगे वो कर सकेंगे। दोस्तों, यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आपके पास कोर्ट फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनेबल कोर्ट में। आप कोर्ट में बता सकते हैं कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मुझे सीपीसी के सेक्शन 33 के तहत कोर्ट फीस माफ की जाए और मेरी कोर्ट फीस कोर्ट के द्वारा अदा की जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपकी कोर्ट फीस माफ हो सकती है, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि आपकी स्थिति कमजोर है। और यदि कोर्ट को लगता है कि आप वास्तविकता में आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आपको कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 33 या धारा 33 के अनुसार आपकी कोर्ट फीस माफ हो सकती है। तो आपको फिर जब कोर्ट फीस आप लगा देंगे या आप अपनी कोर्ट फीस को माफ करा देंगे, उसके बाद आपको अपना पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जो अन्य खातेदार है, जो आपके लिए आपका हिस्सा आपके नाम कराने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को कोर्ट करेगा नोटिस जारी। उन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा आया है, आपको कोर्ट में आना है। यदि वो व्यक्ति नोटिस का कोई जवाब नहीं देते, और कई बार उन्हें नोटिस भेजा जाता है लेकिन वो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो कोर्ट आपका आदेश करा देगा, आपको जमीन के कागजात उपलब्ध करा देगा, आपको जमीन का अधिकार मिल जाएगा। आपके लिए यही बेहतर है कि वो व्यक्ति यदि कोर्ट में नहीं आते हैं तो एक तरफा फैसला, वन साइडेड डिसीजन आपके फेवर में होगा। तो यदि वो व्यक्ति कोर्ट में आ जाते हैं, जो विपक्षी होते हैं, यदि वो कोर्ट में आ जाते हैं, तो फिर कोर्ट उनकी भी बात सुनता है। यदि आपका कोई प्लॉट है, आप कहते हैं कि मुझे उसका हिस्सा चाहिए या मेरा उसमें हिस्सा बनता है, क्योंकि भाई हिस्सा तो आपको मिलेगा क्योंकि आपका हिस्सा उसमें है। यदि वो व्यक्ति आपका हिस्सा नहीं देते तो उनसे कोर्ट ये बात पूछती है कि आप हिस्सा देने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो यदि आपका प्लॉट होता है तो उसके हिसाब से 5 भागों में बांट दिया जाएगा। यदि आप 5 खातेदार होते हैं, या एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, यदि आप 5 खातेदार है, यदि आप 5 हिस्सेदार है, तो जितना आपका हिस्सा उसमें बैठता है, कोर्ट के द्वारा आपका वो हिस्सा आपको दिला दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कौन सा हिस्सा आपको दिया जाएगा इस पर भी असहमति व्यक्त करते हैं या अपनी कंसेंट नहीं देते, उस पर भी रोक लगाते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, यदि आपकी सहमति नहीं बनती तो फिर कोर्ट उस भूमि को बेच करके जो उसके खातेदार होते हैं उनको उनके हिस्से के अनुसार पैसे को बांट देती है। तो इस तरीके से पार्टीशन सूट आप फाइल करके अपने हिस्से की भूमि को ले सकते हैं, अपना हिस्सा अपने नाम करा सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है। यदि आप इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।